नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित नए प्रश्नों को करेंगे जिनके बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में पूछे आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। रश्मि है, सरोज है, भानु है, भास्कर है। क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे। तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सरोज हो जाएगा। कमल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमल के अगर अन्य अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे पद्म है। ठीक है, पद्म है, पंकज है। ठीक है, पद्म है, पंकज है, नीरज है, सरोज है, जलज है। ठीक है, जलज है, अंबुज है। ठीक है, तो जलज है, अंबुज है, अरविंद है, अंबुज है, अरविंद है, नलिन है। ठीक है, नलिन है। ठीक है, नलिन है, उत्पल है। ठीक है, उत्पल है। इसके अलावा राजीव है, राजीव है। ठीक है, राजीव है, पुंडरिक है। ठीक है, पुंडरिक है। ये सब क्या है। तो ये सब अगर हम लोग बात करेंगे तो कमल के पर्यायवाची हैं। ये सब के सब क्या है। तो आप कहेंगे कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। इसके अलावा पद्म, पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, अरविंद, राजीव, नलिन, उत्पल, पुंडरिक, ये सब क्या हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो सब आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है। डॉक्टर, दातुन, लोटा, कटोरा। क्या हो जाएगा। कौन सा देशज शब्द नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा देशज शब्द नहीं है। डॉक्टर, दातुन, लोटा, कटोरा। क्या हो जाएगा। आप कहोगे डॉक्टर। डॉक्टर जो है ये देशज शब्द नहीं है। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डॉक्टर किस भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट होगा, कनिष्ठ होगा, अग्रज होगा। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा। तो ज्येष्ठ का विलोम आपसे पूछा जाए, ज्येष्ठ का आपसे विलोम पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे कनिष्ठ है। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे कनिष्ठ है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गजानन में कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव होता है, बहुव्रीहि होता है, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है। गजानन में कौन सा समास होता है। गजानन में कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव होता है, बहुव्रीहि होता है, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है। क्या हो जाएगा। गजानन में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गज धन आनन, है ना, गज के समान मुख वाले। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो गज, गज धन आनन, गज के समान मुख वाले, यानी कि भगवान कौन हो जाएंगे, गणेश हो जाएंगे। तो जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी विशेष किसी तीसरे पद की बात होती है, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे नीलकंठ, है ना, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, जिसे जैसे क्या करते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो है ना, जैसे भगवान राम। तो जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जहां पर किसी विशेष पद की बात होती है, किसी तीसरे पद की बात होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे गजानन में गज के समान आनन वाले, गज के समान मुख वाले। क्या हो जाएगा। तो भगवान गणेश हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छंद कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 5, 4। क्या हो जाएगा भाई। छंद के कितने प्रकार होते हैं। क्या आंसर करोगे। छंद के कितने प्रकार होते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। क्या आंसर करेंगे। तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग रीजनिंग के भी प्रश्न करेंगे तो कहीं जाना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आप कहोगे मात्रिक होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं। तो एक तो आप कहोगे मात्रिक होते हैं। दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे आप कहोगे वर्णिक होते हैं। तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे कौन से होते हैं, तो आप कहोगे मुक्त होते हैं, है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं और मुक्त छंद होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बड़ा काम करना, बहुत पैसे कमाना, खाने में नमक और मिर्च डालना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या हो जाएगा।
तो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगले प्रश्न की तरफ, भारत की राजभाषा क्या है? अच्छा, अगर आपसे भारत के संविधान में पूछा जाए कि राजभाषा का उल्लेख कहाँ पर किया गया, भारत के संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे भाग 17 में। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में? तो आप कहोगे अनुच्छेद 343 से 351 में। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 में क्या किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से, ठीक है, 343 से 351 में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 343 में 343 में बताया गया है कि जो भारत की राजभाषा होगी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कौन सी है? तो आप कहेंगे हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। गोदान के लेखक कौन है? बताएंगे, क्या हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद को आपको याद रखना है, इनको धनपत राय के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या करते हैं? इनको धनपत राय के नाम से भी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी को। साथ ही साथ याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। गोदान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और कौन कौन सी इनकी रचना है, आप कहोगे गबन है। ठीक है, गबन है, गोदान है, इसके अलावा रंग भूमि है, कर्म भूमि है। ठीक है, क्या हो जाएगा? रंग भूमि है, ठीक है, कर्म भूमि है, रंग भूमि, कर्म भूमि है, इसके अलावा निर्मला है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे निर्मला है। ठीक है, ईदगाह है। ठीक है, ईदगाह है, ईदगाह है। इसके अलावा और कौन सी इनकी हो जाएगी? मानसरोवर, पूस की रात, मानसरोवर, मानसरोवर, पूस की रात। ठीक है, मानसरोवर और पूस की रात। ठीक है, कफन, कफन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये सब किसकी रचना है? तो आप कहोगे मुंशी प्रेमचंद की है। गबन है, गोदान है, रंग भूमि, कर्म भूमि, निर्मला, मानसरोवर, ईदगाह, पूस की रात, कफन, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। धनपत राय के नाम से जाने जाते हैं और कम जो है कलम का सिपाही भी इन्हें कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उसने धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या बताएंगे, क्या जगह? तो उसको लिखने की आदत है। अब लिखने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, लिखने की विशेषता बता रहा है, क्या हो जाएगा? तो लिखने की विशेषता बता रहा है कि कैसे लिख रहे हैं, तो आप कहोगे धीरे धीरे। तो क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। लिखने की विशेषता बता रहा है कि लिख रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है, तो आप कहोगे धीरे धीरे लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देवधन इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो देवधन इंद्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर संधि कौन सी है। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे गुण स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी है? तो आप कहोगे कौन सी संधि है? तो देवधन इंद्र में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, कौन सी? गुण स्वर संधि जो है देवधन इंद्र में होगी। और देवधन इंद्र मिल करके क्या हो जाएगा? छोटा आ या फिर बड़ा आ जो है ये क्या होता है? छोटा या बड़ा जो है ये छोटी ई या फिर बड़ी ई से मिल करके क्या होता है? बड़ी ई से मिल करके ए हो जाता है ना। क्या हो जाता है? तो ए हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? तो ये हो जाएगा देवधन इंद्र मिल करके क्या हो जाएगा? आप कहोगे देवेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए जो है सी आंसर हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। कौन सी संधि होगी? तो आप कहोगे गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब रीजनिंग के हम लोग प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे। ध्यान पूर्वक ऐसे प्रश्नों को करना है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है यदि ए का अर्थ क्या है? तो यदि ए का अर्थ प्लस है, ठीक है, क्या करना है? ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ जो है वो घटाव है, सी का अर्थ जो है ये गुणे है और डी का अर्थ जो है ये भाग है। तो दिए गए समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। कैसे इसको करेंगे? तो यहाँ पर 35 है। ठीक है, 35 है, फिर ए दिया है, ए का अर्थ क्या है? तो जो है जोड़ है, तो 35 प्लस आपका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर बी का अर्थ क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, 12 हो जाएगा।
फिर सी का अर्थ क्या दिया है, तो सी का अर्थ गुने दिया है, तो हम लोग गुने कर देंगे, गुने कर देंगे। फिर क्या कर दिया है 25 करके। फिर डी दिया है, डी का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे भाग है, और डी का अर्थ भाग है, और ये 5। तो देखो जब इस तरीके का समीकरण होता है ना, तो आपको सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको गुने करना है, उसके बाद आपको जोड़ करना है, और सबसे बाद में क्या करना है, आपको घटाव करना है। तो ये क्रम आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, है ना। ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग गुने करेंगे, फिर हम लोग ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे। तो चलो सबसे पहले भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 से क्या करेंगे, 25 में भाग कर देंगे। 5 से 25 में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे आपका 12 हो गया, फिर यहाँ माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 25, 25, और ये क्या हो जाएगा, ये 35 हो गया। ये हो गया ना। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को गुने करना है। ठीक है, भाग हमने कर दिया, अब हम गुने करेंगे। तो 5 गुने 12 करोगे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 माइनस 35 प्लस 25 हो गया। ठीक है, अब गुने के बाद हमने क्या किया था, तो हमको ऐड करना है। तो 25 35 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में से हमने 60 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। तो आपको ये क्रम याद रखना है, आपको ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर गुने करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो घटाव करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रम आप याद रखेंगे तो आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपको 3 आकृतियां दी गई हैं, और आपको सही क्रम का अनुसरण करते हुए बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। बताएंगे क्या हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए आगे भी और इस तरीके के सेशंस को लाता रहूंगा, है ना, लाता रहूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 9 4 13, 13 6 19, और 19 गुने क्या कर दिया, 2 कर दिया, है ना। तो 9 4 13, 13 6 19 सबको ऐड करके फिर आपको गुने क्या कर देना है, गुने 2 कर देना है, तो 38 आ जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या होगा, 11 8 19 हो गया, 11 8 19 हो गया, और 19 9 अगर हम लोग बात करेंगे तो 19 9 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 गुने 2 कर दोगे तो आपका 56 आ गया। सेम चीज यहाँ पर हमको करना है। तो 12 11 अगर हम लोग करेंगे कितना होगा, 23 होगा, और 23 3 26 10 36 हो जाएगा, और 36 गुने 2 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस तीनों संख्याओं को ऐड करके सब में 2 से गुने कर देना है। तो 9 4 13, 13 6 19 गुने 2 38 हो गया। 11 8 19, 19 और 19 9 28, 28 गुने 2 56 हो गया। 11 12 23 हो गया, और 23 में 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 23 में 13 जोड़ देंगे तो 23 3 26 10 36 हो जाएगा। 36 गुने 2 करोगे तो 72। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जो भी डाउट होगा आप लोग लास्ट में, क्लास के लास्ट में कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट देख लूंगा। ठीक है, और अगले दिन उस पर बात की जाएगी। चलिए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 भागे 4 बराबर 74 दिया है, 21 भागे 7 बराबर जो है 33 दिया है, 81 भागे 9 बराबर 99 दिया। तो 55 बराबर भागे 5 बराबर 5 जो है, 55 भागे 5 करेंगे तो क्या आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है 16 भागे 4 दिया है ना, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको 74 लिख रहे हैं। तो इसको करेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, हमने पहले इन दोनों को 1 और 6 को क्या कर लेंगे, 1 और 6 को ऐड कर लेंगे, है ना। हमने क्या किया, 1 और 6 को ऐड करके लिख लिया। तो 1 और 6 को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 7 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग कर देंगे, 4 से इसमें भाग कर देंगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 74 हो गया, है ना। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, 1 और 6 को ऐड करके लिख देंगे तो 7 हो गया, और फिर 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सेम चीज आपको बाकी जगहों पर करनी। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर जैसे आपको, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 21 दिया है, 21 भागे 7 दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो 2 1 को हम लोग ऐड कर लेंगे।
टू वन को आप ऐड करोगे, टू वन को ऐड करके क्या लिख दो, तो 3 लिख दो। फिर हम लोग 7 से 21 में भाग करेंगे तो क्या होगा, तो 7 त्रिक का 21 तो 33 हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 81 को करेंगे भाई, 81 तो सबसे पहले 8 और 1 को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 और 1 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर 9 से आप क्या करेंगे, 9 से 81 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 9 81 तो 99 हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 55 को कह रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, तो 55 को कह रहा है 55 भागे 5 करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 5 + 5 ऐड करेंगे, तो 5 + 5 ऐड करोगे तो क्या होगा, तो पहले तो 10 आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे 5 से 55 में भाग करोगे तब क्या होगा, 5 ग्यारहियम 55 होगा, तो 11 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा 1011 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1011 हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती थी। यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति श्रृंखला दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या किया गया, देखो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर अभी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला का अध्ययन करते हुए आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी श्रृंखला होगी। नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे और निवेदन करूंगा जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 4 क्या है, यहाँ पर 4 पहले स्थान पर है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 दूसरे स्थान पर पहुंचा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 4 तीसरे स्थान पर पहुंचा। तो अब अगली जो श्रृंखला होगी उसमें 4 कहाँ पर होगा, तो उसमें 4 जो है यह चौथे स्थान पर होगा। अब देखो 4 किस वाले ऑप्शन में चौथे स्थान पर दिख रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। यहाँ पर 4 पहले स्थान पर पहुंचा, फिर दूसरे में कहाँ पर, दूसरे स्थान पर पहुंचा, फिर तीसरे में तीसरे स्थान पर पहुंचा, तो चौथे में क्या होगा, तो चौथे में चौथे स्थान पर पहुंचेगा। और चौथे ऑप्शन पर 4 आपको कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न का थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये प्रश्न थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देने लायक है। आपसे कह रहा है a + b का मतलब क्या होता है, a b की बहन है। a - b का मतलब क्या है, a b का पिता है। a गुने b का मतलब क्या होता है कि a b का भाई है। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और आपको बताना है कि r का s से संबंध क्या है, ठीक है। तो आपको जो ये समीकरण दिया गया है आपको इसी पर रखते हुए चलना है और आपको लास्ट में बताना है कि r का s से संबंध क्या है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, देखते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि q क्या है, आपसे कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। आपसे कह रहा है a + b का मतलब क्या होता है कि a जो है वो b की बहन है। a + b का मतलब क्या है कि a जो है वो b की बहन है। तो q + r का मतलब क्या हो जाएगा, q + r का मतलब ये है कि q जो है ये r की क्या है, q जो है ये r की बहन है, ठीक है। r क्या है, तो ये भाई है, ठीक है। q r क्या है, तो ये आप कहोगे भाई बहन है, ठीक है। q r की अगर हम लोग बात करेंगे तो q r क्या है, तो आप कहोगे भाई बहन है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, फिर आपसे क्या कह रहा है, r - p। तो a - b का मतलब क्या है कि a जो है वो b का पिता है। r - p का मतलब क्या है कि r जो है वो किसका, r - b का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि r जो है वो, ठीक है, p का पिता है, ठीक है। r क्या है, तो p का पिता है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है a गुने b का मतलब क्या है, a b का भाई है। तो p गुने n की मतलब बात करेंगे तो p n क्या है, तो ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। q r भाई बहन है और यहाँ पर p और n भाई है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, n - s। n - s का मतलब क्या है कि n पिता है किसका, s का, ठीक है, किसका, s का। तो आपसे r से s का संबंध पूछ रहा है। देखो ये दोनों लोग क्या हैं, ये दोनों लोग भाई हैं, ये दोनों लोग क्या हैं, भाई हैं। और n का ये बेटा कौन है, आप कहोगे s है। n के पिता कौन है, आप कहोगे r है। r से s का संबंध पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे दादाजी हैं, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो आप कहोगे दादाजी हैं, कौन है, दादाजी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर बताना है आपको, ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखना है और आपको बताना है कि कौन सा अंक जो है वो यहाँ पर आएगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और इस चित्र को आपको देखना है
और बताना है कि कौन सा अंक जो है ये यहाँ पर आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 7 2 9, 9 4 13, 13 5 क्या हो रहा है 18 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 18 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 8 3 क्या हो रहा है 8 3 11, 11 1 12 और 12 6 क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 18 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 5 और 5 7 क्या हो रहा है 12 हो रहा है। अब 12 में हम लोग कितना जोड़ें कि 18 आ जाए, 12 में कितना हम लोग जोड़ें कि 18 आ जाए, तो आप कहोगे 6 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि 841 भागे 3 दिया है, 633 भागे 5 दिया है, 425 बराबर जो है 841 बराबर 3 दिया है, 633 बराबर 5 दिया है, 425 बराबर 7 दिया, तो 217 बराबर क्या होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, है ना, कैसे हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है 841, ठीक है, 841, ठीक है, भागे 841 बराबर क्या कर रहा है, 841 बराबर 3 आपको कह रहा है। इसको कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पर 8 भागे 4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको किया गया, तो 8 भागे 4 करोगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर 633 को किया गया, 633 को कैसे करेंगे, तो 6 भागे 3 प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 3 अगर हम ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 425 को किया गया, ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा, तो 4 भागे 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 भागे 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 5 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 217 को आपको करना है, तो क्या करना है, तो 2 भागे 1 प्लस क्या करना है 7 कर देना है, तो 1 दुआई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में 7 ऐड करोगे तो 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 7 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए, तो 12:30 है, ठीक है। इसी तरीके से आपको दिया गया है और आपको अगली संख्या का चुनाव करना है, बताएंगे क्या जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो श्रृंखला में आपको अगली जो संख्या होगी वो आपको चूज करना है, ठीक है। क्या है, तो 12 दिया गया है, फिर आपको क्या किया गया है, फिर आपको 30 दिया गया है, फिर आपको क्या किया गया है, फिर आपको 20 दिया गया है, और अगली संख्या आपको बतानी है। कैसे करेंगे भाई, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो आपको 12 देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग अगर 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 करोगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 4 और 6 होगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 42 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा एक विकल्प, ठीक है, अलग है, ठीक है, कौन सा एक विकल्प अलग है, ठीक है। तो 4 विकल्प हैं और इनमें से कोई एक विकल्प जो है वो असंगत है, कोई एक विकल्प है जो भिन्न है और उसी की पहचान करना है। 4 विकल्प में कौन सा एक विकल्प है जो अन्य से अलग है, कैसे होगा, तो देखो डी में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो डी ई एफ 2 ऐड करेंगे, हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ई एफ आ रहा है। के में अगर हम लोग बात करें जे के बाद एल एम 2 ऐड करेंगे तो एम आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग टी की बात कर लेंगे, टी में अगर हम लोग यू भी 2 ऐड करेंगे तो वी आ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग पी में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी, है ना। पी में 2 ऐड करने पे एन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। सी जो है ये अलग है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक बार फिर से आपको दिया गया है 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको कोई एक असंगत है उसकी पहचान करनी है। कैसे होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक असंगत है उसकी पहचान करनी है। देखो कैसे होगा, तो सी डी ई ये तो एक क्रम से है ना, सी डी ई एक क्रम से है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे आर एस टी ये भी एक क्रम से है, एच आई जे ये भी एक क्रम से। लेकिन अगर हम लोग एल एन ओ की बात करेंगे, एल एन ओ क्या एक क्रम से है क्या, तो आप कहोगे नहीं है, तो यही असंगत हो जाएगा, है ना, यही असंगत हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें देखो सी डी ई
RSTHIJ, ये सब एक लाइन से एक क्रम से है। LNO की बात करेंगे तो ये क्रम से नहीं है, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात करना है। ठीक है, लुप्त पद को ज्ञात करना है, कैसे करेंगे भाई? लुप्त पद को ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर लुप्त पद को ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा भाई? तो देखो 15 15 और 15 6 21 2 23 23 यहाँ पर हो रहा है, 6 8 14 6 20 हो रहा है, और 4 7 कैसे होगा भाई? क्या होगा भाई बताइएगा। तो देखो यहाँ पर दूसरी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। 15 6 21 हो गया, 21 4 क्या हो जाएगा? तो 21 4 आप कहोगे 25 हो गया, कितना है? 25 आया। फिर 6 8 14 है, 14 7 क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 21 आया, कितना आया? 21 आया। कितने का अंतराल है? तो आप कहोगे 4 का अंतराल है। तो अब की बार क्या होगा? तो अब की बार फिर 4 का अंतराल होना चाहिए। तो 6 2 क्या हो जाएगा? तो 6 2 8 हो जाएगा। और 8 में ठीक है कितना जोड़े? 4 का अंतराल आप करोगे, 21 में 4 का अंतराल करोगे तो क्या होगा? तो 17 होना चाहिए। तो 6 2 8 हो गया, 8 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 17 आ जाए, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 9 जोड़ देंगे, है ना? क्या कर देंगे? तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। तो देखो 4 4 का अंतराल बना रहेगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार ऐसा होगा कि 4 अंक लिखेंगे? तो बताइएगा। तो 1 से 100 तक की आपको संख्या लिखनी है, तो कितनी बार ऐसा होगा कि 4 लिखेंगे? तब आप इसको आराम से, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप आराम से पीछे रफ सीट आपको बुकलेट में मिलेगी, वहां पर कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो एक तो 4 हो गया, फिर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, इसके बाद 34 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, फिर 41 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 44 है, फिर 45 है, ठीक है, 46 है, ठीक है, 47 है, 48 है, 48 है, 49 है, ठीक है, 49 है, फिर 54 है, 54 है, 64 है, 64 है, 74 है, 74, 84 है, ठीक है, 84 है, और क्या है? और 94। अब इसको आप काउंट करोगे, अब आप इसको टोटल काउंट करोगे तो आप कहोगे 19 है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा 19 नहीं होगा, आंसर जो होगा वो 20 होगा। 20 क्यों होगा? क्योंकि आप देखोगे जो आपका यहाँ 44 है, इसमें 2 बार 4 आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 बार 4 आ रहा है। अगर ये सब पूरा काउंट करोगे, आप इस सब पूरा काउंट करोगे तो आपको 19 देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आप एक डिजिट देखोगे 44, 44 में 2 बार 4 आ रहा है, तो उसको जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 20 बार। ठीक है, कितनी बार? तो 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखने पर कितनी बार 4 अंक लिखेंगे? तो आप कहेंगे सी हो जाएगा, 20 बार लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक कूट भाषा में प्लेयर को 119 लिखा गया, तो ऑप्शन को कैसे उसी भाषा में लिखेंगे? ठीक है, प्लेयर को क्या किया गया है? तो प्लेयर को 119 लिखा गया। ठीक है, प्लेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लेयर को 119 लिखा गया है। तो उसी तरीके से ऑप्शंस को कैसे लिखेंगे? तो आप सबकी प्लेस ऑफ वैल्यू देख लो, क्या हो जाएगा? तो पी की अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो कहोगे 16 है। एक एल की बात करेंगे तो 12 है। ए की अगर हम लोग बात करेंगे 1 है। वाई की बात करेंगे 25 है। ई की बात करेंगे तो आप कहोगे 5 है। ठीक है, 5 है। ठीक है, तो ई की 5 हो जाएगा। आर की अगर हम लोग बात करेंगे कितनी है? तो 18 है। तो सारा आप ऐड कर दो। ठीक है, सारा आप ऐड कर दो, तो 16 12 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 एक 29 हो जाएगा। 29 में 5 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में 25 ऐड करोगे, 34 5 39, 10 49, 10 59 हो जाएगा। और 59 में 18 ऐड करोगे, 59 10 69, 69 एक जो है 70, और 7 77 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 77 आया। और 77 आया, और कितना लिखा गया है? तो 119 लिखा गया। 77 में अगर हम लोग 42 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 119 आ जाएगा। ठीक है, हमने 77 में कितना ऐड किया? 42 ऐड किया। इसी तरीके से आप ऑप्शंस को लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो ऑप्शंस को लिखेंगे OPTIONS लिखेंगे। सबकी प्लेस ऑफ वैल्यू देख लीजिए क्या है। तो ओ की बात करेंगे तो ओ जो है 15वें स्थान पर है। पी की बात करेंगे तो 16वें स्थान पर है। टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20वें स्थान पर है। आई की हम बात करेंगे तो 9वें स्थान पर है। ठीक है, ओ की बात करेंगे तो 15वें स्थान पर है। एन की बात करेंगे 14वें स्थान पर है। और एस की बात करेंगे तो 19वें स्थान पर है। अब ये सारा आप ऐड कर डालिए। ठीक है, तो 16 20 क्या हो जाएगा? तो 20 16 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे? 45, 45 15, 45 5 50 10 60,
60 10 70 4 74, 74 10 84, 10 94 और एक 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और 93 में अगर हम लोग 93 होगा ना, नहीं कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है भाई, कहीं कुछ गड़बड़, हम लोगों ने कहीं कुछ गड़बड़ काउंट किया भाई। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको। ठीक है, फिर से हम लोग ऐड जो है काउंट करते हैं, तो 15 16 31 हो जाएगा। और 31 में 20 ऐड करेंगे, 41 10 51, 51 9 60 हो जाएगा, 60 15 75 हो जाएगा, 75 15 5 80 10 90, 90 में से एक गया 89, 89 में 89 में 19 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 89 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 आएगा। ठीक है, कितना, 108 आएगा। और 108 में 42 आपको ऐड करना है। लास्ट में यहाँ हम लोगों ने 42 ऐड किया था ना, लास्ट में हमने यहाँ किया था 42 ऐड किया था, सब जोड़ने के बाद जितना आया था उसमें 42 ऐड किया था। यहाँ पर सब कुछ जोड़ने के बाद 108 आ रहा है, उसमें 42 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। क्या आंसर करोगे भाई, क्या होगा भाई, देखो आसान सा है, आसान सा है। 2 गुण, यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 गुने 3 है। ठीक है, 2 गुने 3 धन 1 कर देना है। ठीक है, क्या कर देंगे, तो 2 गुने 3 धन 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 7 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर 7 गुने 3 धन 1 करोगे तो 22 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करना है, 22 गुने 7, है ना, यही क्रम आपका चल रहा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्रम को पकड़ लेना है। 2 गुने 3 धन 1 कर दोगे तो क्या हुआ, तो आपका 7 आ गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 7 धन 1 कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 22 आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 7 गुने 22 धन 1 कर देना है, तो 22 सत्ते 100, क्या हो जाएगा, तो 22 सत्ते अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, एक हाथ से 7 दूनी 14, एक 15 154 और एक ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो आपको 155 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 155 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अच्छा, तो बस यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, ताकि फिर हम लोग आगे भी आप लोग के लिए इस तरीके के प्रश्न लेकर आ सके। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रश्न आपको बीएड प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना, बेसिक से प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। आप रेगुलर सेशन के साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सही करेंगे। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।